The guy who's setting up this year's paper, the convener, his name is Harshal Lovelekar. The convener, the current convener is Harshal Lovelekar. He's got some IIM Ahmedabad associations. And this guy has not been setting up paper before, but this guy is a really amazing guy. And this guy is from operations background. Operation मतलब statistical background, मतलब इनके खून में statistics होता है. पिछले लास्ट ईयर का भी जो बंदा था वो भी statistical background के था, तो DILR stats में थोड़ा मुश्किल आता है. आज मैं कैट के अराउंड 20 दिन पहले अनाउंस कर रहा हूँ, स्टैट्स DILR थोड़ा मुश्किल आएगा. याद करना मेरी बात, ऐसे ही मुश्किल आने वाला है, याद रखिएगा. 2010 के पेपर सेटर, 2010 में जब ये खुद इन्होंने पेपर सेट किया था, VARC was lengthy, DI was calculation intensive, quants was conceptual. Imagine, quants was conceptual. आप कैट देके बाहर आओगे ना, मैं सीधा तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूंगा, भाई स्पाइडर सेट किया? सर नहीं किया. यार वो चॉकलेट वाला क्वेश्चन किया, कैंडी वाला? सर नहीं किया. उड़ गया बेटा तू. मैं तेरे को बोलूँगा चल भी कैट 2022 में आना, 2023 2024 में आना, ठीक है. क्या ये टफेस्ट सेक्शन है? इफ़ यू आस्क मी इट्स इजीएस्ट सेक्शन. पिछले साल की बात करें, कौन सा एग्जाम है जहां पे तुम 32 में से 8 सवाल ठीक करो एंड यू गेट ब्लडी 90 परसेंटाइल? इंडिया का कौन सा एग्जाम ऐसा है जहां पे तू 8 सवाल ठीक करता है, 2 सेट बनाता है 32 में से भाई, एंड यू गेट 90 परसेंटाइल? मतलब 25% नंबर, 33% नंबर भी नहीं, 25% नंबर. देख रहे हो भाई? टफ टू सुपर टफ सेक्शंस इस बार कैसे होने वाले? हर बार पेपर सेटर स्टैटिस्टिशियन होता है, हर बार DILR टफ होता है, स्टैंडर्ड है इस बार टफ होगा, इस बार वर्बल भी टफ होगा, इस बार DILR भी टफ होगा. क्वांट्स डिफिकल्ट हो नहीं सकता बिकॉज नॉन इंजीनियर भी थोड़े से चाहिए, थोड़ी सी वाट लग जाती है, ध्यान से, ठीक है. तो टफ टू सुपर टेस्ट होने ही वाला, मैंने आज बोल दिया है. आज तारीख नोट कर लो, क्या तारीख है? बुधवार है, और 11:48 PM पे मैं आज अनाउंस कर रहा हूं कि कैट 2020 में DILR टफ होने वाला. इजी हो ही नहीं सकता, पेपर सेटर स्टैटिस्टिशियन है, उसके खून में स्टैटिस्टिक्स है, ऐसा ही होता आ रहा है. समय उतना ही रहना है. अप्रोक्सीमेटली 1.8 मिनट पर क्वेश्चन से लेके 2.2 मिनट तक कैट की औकात है. कैट का जितने भी पेपर आए 2.33 मिनट टू बी मोर प्रिसाइज. उसका मेन आइडिया क्या है ऑथर का? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कैट के अंदर नहीं आते हैं. नेचर, कैट लव्स नेचुरल साइंसेस, डार्विन थ्योरी, डॉग, कुत्ता, बिल्ली, खोता, गधा, घोड़ा, एलिफेंट, और क्या है पिछली बार? स्नेल, है ना. Cat loves these things. नेचर पे चीट शीट करना. नंबर 2 फिलॉसफी. कैट लव फिलॉसफी, तो कैट लव्स फिलॉसफी. हिस्ट्री के अंदर हड़प्पा, मोहनजोदारो, नई सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इंका सिविलाइजेशन, माचा पिच्चू के अंदर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन. स्कूल की याद आ गई. ये जो स्कूल वाले हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये अभी नहीं आएंगे. अभी लेटेस्ट सिविलाइजेशन जो इंका सिविलाइजेशन का कैट का आरसी आ चुका है, ग्रीक सिविलाइजेशन, वकांडा, बिल्कुल ये सब बहुत ही अमेजिंग चीजें हैं. इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा. कैट लव्स हिस्ट्री. स्पार्टा सिविलाइजेशन, स्पार्टन्स आए थे, 300 मूवी देखी, ग्रीक सिविलाइजेशन, स्पार्टन्स, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, ठीक है. पेपर जैसा भी आएगा, अगर तूने 25 बोला है ना, 25 अपना फिक्स करके जाएंगे. अगर तू ज्यादा फिक्स करके जाएगा पेपर में तो अटेम्प्ट कम कर सकता है. अगर तू कम अटेम्प्ट फिक्स करके जाएगा तो पेपर में तू इंक्रीमेंट करना मुश्किल होता है. तो थोड़ा सा डेल्टा इंक्रीमेंट लेके जाना. 75 पे बहुत भी. अगर आप किसी टॉपर को सुनोगे ना, सी व्हेन वी आर डन विद दिस ना, वी ऑल वांट टू प्ले सेफ, वी ऑल वांट टू सेव. अगर मुझे बताओ, मेरे लिए ईजीएस्ट पता है क्या तुम्हें बोलना एज अ कोच? भाई कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हमें क्या पता. दैट बी मोर इजी फॉर मी. तुम लोग बोले हाँ भाई कैट है, राहुल सर बोलते कुछ भी आ सकता. क्यों बोलूं मैं ऐसा? क्यों बोल? जब मुझे पता कुछ भी नहीं आ सकता. यहां आने वाले 75, यहां आने वाले 66, प्लस माइनस 2-3 पार्टी ऑन है. 80% एक्यूरेसी, 70% एक्यूरेसी. भाई एक अच्छे बच्चे की, एक गरीब बच्चे की एक्यूरेसी ज्यादा होना चाहिए, मतलब 90% होनी चाहिए गरीब बच्चे की एक्यूरेसी. हाँ उल्टा बोल रहा हूं मैं यार. एक गरीब बच्चे की एक्यूरेसी 80-90% होनी चाहिए. एक होशियार बच्चे की एक्यूरेसी 75 to 76% चलता है. ट्रस्ट मी गाइस, इफ यू रियली वांट टू क्रैक कैट, क्वांट के अंदर एक्यूरेसी 80 से 70 होनी चाहिए. तुम क्वांट के अंदर गुजार नहीं सकते. अर्थमेटिक और ज्योमेट्री, दिस इज 17 out of 34 क्वेश्चन इन कैट एज पर लास्ट ईयर, और अभी 12 out of 25 क्वेश्चन, 50% ऑफ द कैट. तो भाई गरीब आदमी ये 2 से स्टार्ट करना और यहां से स्टार्ट करना. ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक से खत्म करना बहुत जरूरी है. चाहे तेरे को 99 जाना है या 99% लाना, जहां पे भी जाना है. ये बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत गलती करते हैं. दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद नंबर सिस्टम. मैं नंबर सिस्टम एंड में डाल रहा हूं. कैट में नंबर सिस्टम के भाव थोड़े कम हो चुके हैं.
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, अभी इतना टॉपिक नहीं रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से। नंबर सिस्टम एंड में है। मैं हमेशा बोलता हूं मेरी जान, तू यहाँ पे अगले 20 दिन पढ़ और मिनिमम 33% मार्क्स लेके आ। 33% मार्क्स इज इक्वल टू 90 परसेंटाइल इन कैट। हर हालत में 50% मार्क्स इज इक्वल टू 98 टू 99 परसेंटाइल इन कैट, हर हालत में। अरिथमेटिक क्यों होगा? बिकॉज हर साल कैट के अंदर 7 to 8, इनफैक्ट 8 to 10% ऑफ द पेपर इज अरिथमेटिक। तो हम अरिथमेटिक के मस्ट सॉल्व क्वेश्चंस कर लेंगे।